Hey guys, thanks for watching MP Educations. Oh, one second. Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 9 maths surface area and volume part 1. तो ये तुम्हारा लेसन नंबर 13 है आई बिलीव. हाँ, तो तुम योर फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी सर ये क्यों स्टार्ट किया. See, I thought of calling you, okay, by 15th. लेकिन the situation is not getting better, right? So that is why देखो theoretical चीज या फिर mathematical वो सब हो जाएगा, but geometrical part ना थोड़ा difficult हो सकता है, ठीक है ना? So let me do this chapter because it is a very long chapter. तुम्हारा कोर्स भी बहुत आगे बढ़ जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट होने से. And moreover स्कूल में तो वहाँ तक नहीं पहुँचा most of the schools में, तो देखते हैं कितना करते हैं. लेकिन तो अगर स्कूल में ज्योमेट्री पार्ट स्टार्ट करता है तो हम लोग क्या करेंगे, वो ज्योमेट्री पार्ट को इसको आधा छोड़ के जितना होता है उसको छोड़ के फिर वो वाला पार्ट करेंगे. बट बिलीव मी दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल. इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन एंड नथिंग एल्स. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. बिफोर आई गो इनटू द चैप्टर, देखो आज ये क्या है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है. अगर ये वीडियो अच्छे से देख के समझ गया ना तो चैप्टर कुछ भी नहीं है, पानी है चैप्टर, ठीक है. सो आई विल टेल यू how you can get the formulas without actually remembering the formula. तुमको formulas memorize नहीं करना है. यहाँ पे बहुत सारा formula है, but if you understand वो छोटा-छोटा चीज अगर तुमको समझ में आ गया तो it is nothing but a simple thing, ठीक है ना. तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स से या फिर 2D ऑब्जेक्ट जो होते हैं 2D ऑब्जेक्ट्स. अभी पहले बताओ 2D ऑब्जेक्ट्स क्या होता है. सर ये तो पहली बार सुना. व्हाट 2D मतलब एक सर्कल, एक रेक्टेंगल, वो सब क्या है तुम जो कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो. उसका लेंथ और 2 डायमेंशन. 2D मतलब 2 डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ होगा, ठीक है, या फिर साइड्स ऐसा कुछ होगा. मतलब वो जिन सब चीजों का कोई हाइट नहीं होता, दैट दे आर सेड टू बी एज 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. सपोज ये मैंने एक बॉक्स लिया, मान लो ये 2 डायमेंशनल होगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट. व्हाई? बिकॉज़ यहाँ पे देखो इसका क्या है, लेंथ है, इसका ब्रेथ है और इसका भी हाइट है. तो जिसका हाइट होगा वो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है. दैट हाइट कैन बी स्मॉल, हाइट कैन बी बिग. तो ये जो मैं रूम में जो शूट कर रहा हूं, दैट इज आल्सो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. दिस रूम कैन बी कंसीडर्ड एज 3 डायमेंशनल बिकॉज़ इसका लेंथ है, इसका ब्रेथ है और इसका हाइट भी है. सो बेसिक जो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फर्स्ट नंबर में आएगा. सपोज हम लोगों को जो आता है कि रेक्टेंगल, जो क्लास 7-6 उसमें किया था. तो रेक्टेंगल का पहले तो एक फिगर बना लेते हैं, फिर तुम्हारा इजी होगा. सो दिस इज द फिगर, दिस इज द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का क्या क्या चीज रहेगा, वन इज योर लेंथ, वन इज योर ब्रेथ, ये दो ही चीज रहता है. अभी पहले बताओ पेरीमीटर और एरिया क्लियर है कि नहीं. देखो इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस पार्ट आई कैन नॉट गो फर्दर. 3 डायमेंशनल में नहीं जा सकते. फिर से बता देता हूं, पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी चीज, ये बोर्ड देख रहे हो ना, तुम सपोज यहां से रनिंग करना स्टार्ट किया या फिर मेजर करना स्टार्ट किया, ये पूरा घूम के फिर यहां तक पहुंचे, तो द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस दैट यू हैव ट्रैवल्ड टू गेट देयर, ठीक है, वो होता है तुम्हारा पेरीमीटर. पेरीमीटर मतलब टोटल जो डिस्टेंस कवर किया तुमने. सपोज ये मान लो कोई एक फील्ड है, तो यहां से स्टार्ट करके फिर से घूम के यहां तक आया, मतलब क्या है, दिस इज द पेरीमीटर, ठीक है. एंड व्हाट इज एरिया? एरिया मींस व्हाट, तुम इसके अंदर कितना, ये क्या कलर है, ब्लू कलर है, कितना ब्लू कलर यहाँ पे लगा, ठीक है ना. इस व्हाइट बोर्ड को अगर मैं कलर करूं पेंट से तो कितना पेंट होगा, ये वाला पोर्शन, ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन है, दैट इज नथिंग बट द एरिया, ठीक है, द इनसाइड पोर्शन. अगर तुम मानते हो कि ये एक गार्डन है तो गार्डन में कितना ग्रास है वो होगा तुम्हारा एरिया, ठीक है. तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल का लेंथ L पता चल गया हम लोगों को, ब्रेथ भी क्या है, B पता चल गया. तो अभी यहां से देखो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, देखो पेरीमीटर और एरिया दो चीज निकालेंगे, ठीक है. पेरीमीटर मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, चारों साइड का प्लस करने से पेरीमीटर मिल जाएगा तुमको. तो ये अगर लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, L होगा, ये ब्रेथ होने से ये भी ब्रेथ होगा. तो चारों साइड का प्लस करो, L प्लस B प्लस L प्लस B. तो कितना L है, 2L. कितना B है,
2b, तो 2 अगर कॉमन लेते हो तो रहेगा क्या 2 into l plus b। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव लर्न टिल नाउ, सीख के रट लिया था। अभी समझ के देखो कैसे आया ये फॉर्मूला, ठीक है ना। नाउ एरिया इज व्हाट, मैंने क्या बोला, सपोज यहाँ पे अगर तुमने 10 चेयर रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे ऐसे 10 चेयर कितना है 5 है, 5 रो है, तो कितना चेयर्स होगा टोटल 50 चेयर होगा, क्योंकि 10 है और ये 5 है तो 10 5 से 50 किया ना, तो वो चेयर ही तुमको क्या देगा, इसका एरिया देगा। तो इसका लेंथ अगर l है और ब्रेथ अगर b है, तो 10 चेयर की जगह l चेयर है और 5 रो की जगह अगर b रो है, तो इसका एरिया क्या होगा 5 10 50 की जगह l into b, तो एरिया इज लेंथ into ब्रेथ, ठीक है, समझ में आया तो। कमिंग टू द नेक्स्ट टू डायमेंशनल फिगर दैट इज स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर जान लेते हैं, स्क्वायर क्या है। स्क्वायर हम लोगों को पता है कि ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ये मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है, तुम अच्छे से ड्राइंग बनाना। सबका साइड अगर मान लो a पकड़ लिया, a सबका साइड क्या होगा a होगा, तो जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर मतलब चारों साइड का प्लस, तो a प्लस a प्लस a प्लस a, तो कितना होगा 4a, मतलब 4 इंटू साइड। और एरिया क्या होगा सेम होगा। अभी यहाँ पे 10 चेयर रखा था और यहाँ पे 5 रो लिया था, अगर 10 रो होता तो क्या होता 10 into 10, मतलब ये इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई, तो ये a है तो और ये भी ये a है, तो क्या होगा a into a, दैट मींस a स्क्वायर। समझ में आया इतना तक? ओके, कमिंग टू द थर्ड वन, थर्ड इज आवर ट्रायंगल। ट्रायंगल में आते हैं हम लोग। ट्रायंगल ऐसा होता है, ऐसा, ये हम लोगों ने स्केलिंग ट्रायंगल मान लो पकड़ लिया। स्केलिंग मतलब जिसका 3 साइड अनइक्वल, तो मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। सर इसका तो पेरीमीटर कभी मिला नहीं, फार्मूला क्यों चाहिए भाई, मैंने क्या बोला तीनों साइड को प्लस कर दो, जितना साइड होगा उसको उतना साइड प्लस कर दो। तो यहाँ पे 3 अलग-अलग साइड है, तो पेरीमीटर होगा तीनों का सम, और a + b + c। और एरिया क्या होगा, एरिया हम लोगों को पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो तो किया ही था तुमने पहले से। नंबर 4 एंड द लास्ट ऑफ द टू डायमेंशनल फिगर दैट इज सर्कल, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इसमें ही सब लोग तुम भूल करते हो। सो इफ आई ड्रॉ अ सर्कल हैविंग रेडियस r, रेडियस तो पता होता है ना, सेंटर से कोई भी पॉइंट को ज्वाइन कर दो वही तुम्हारा रेडियस होगा, ठीक है। तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर मतलब यहां से तुम अगर घूम के यहां तक आते हो तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये देखो स्केल से मैं अगर देता हूं तुमको एक स्केल और एक सर्कल, यू कैन नॉट मेजर इट, राइट। स्केल सीधा होता है, ये सर्कुलर है, कैसे मेजर करोगे। बट इफ आई टेक यू अ थ्रेड, एक अगर रस्सी देता हूं, यहां से इसको तुमने बाउंड्री में नाप लिया और उसके बाद उसको स्केल से मेजर करो, देन यू विल गेट व्हाट इज द पेरीमीटर, राइट। तो इसका पेरीमीटर जब सर्कल के टाइम पे आता है तो उसका पेरीमीटर को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट सर्कमफरेंस, ठीक है। तो देखा गया क्या कि इफ यू डू इट इन दिस वे, कि रस्सी से हर वक्त तो नापना प्रॉब्लम है, मतलब यू कैन नॉट इजीली डू दैट, राइट। तो इसके लिए इफ यू नो द रेडियस, तो उसका एरिया या फिर पेरीमीटर या फिर सर्कमफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग। एक फॉर्मूला है 2 पाई r, वेयर पाई क्या है, पाई इक्वल टू 22/7, ये एक इरेशनल नंबर है, तुमको पता ही है। तो 2 पाई r करने से जितना होगा पेरीमीटर, जिस मतलब अगर रेडियस पता है उसका, सपोज 2 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ पे r इक्वल टू बैठाने से जितना आएगा रिजल्ट, और रस्सी का जो हमने लेंथ लिया था मैथमेटिकली, दोनों देखा क्या कि ऑलमोस्ट इक्वल आता है, ऑलमोस्ट नहीं 99.9% इक्वल आएगा, ठीक है। सो ये है तुम्हारा सर्कमफरेंस। और एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ अ सर्कल, ये भी मतलब इसका अंदर में कितना ग्रास है या फिर कितना कलर करना है, दैट इज एरिया। तो उसका भी एक फॉर्मूला साइंटिस्ट लोगों ने दिया, मैथमेटिशियंस लोगों ने, पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखना, पाई r स्क्वायर है इसका एरिया, क्योंकि मैथमेटिकली वो कैलकुलेट करना थोड़ा टफ होगा, मतलब प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो मैथ्स का, अब इफ यू नो द रेडियस ऑफ अ सर्कल
बाय दिस फॉर्मूला यू विल गेट द एरिया, ठीक है। और एक्चुअल में भी अगर तुम करोगे तो भी वही आएगा, ठीक है। सो these are the 4 two-dimensional objects. Pause the video to note it down. Now let's start with the 3-dimensional part, ठीक है। तो 3D फिगर देखो, ये पूरा 2D फिगर के साथ कनेक्टेड है, तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड एंड नोट दैट डाउन बिफोर यू डू दिस पार्ट, ठीक है। तो नंबर 1 इज योर, जो देखो पहले हम लोगों ने क्या किया था, रेक्टेंगल किया था। तो रेक्टेंगल का ही जब हाइट आएगा, इफ इट इज अ रेक्टेंगल, सपोज द बेस, यू कंसीडर द बेस ऑफ दिस टू बी अ रेक्टेंगल, राइट, जिसका ही इसके साथ एक हाइट आएगा। व्हेन यू हैव हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल, देन इट इज नो लॉन्गर अ रेक्टेंगल, दैट बिकम्स अ क्यूबॉइड। दैट न्यू शेप इज कॉल्ड क्यूबॉइड, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्यूबॉइड। आई बिलीव हमने क्लास 8 में भी किया था थोड़ा बहुत इसके ऊपर, तो डिटेल्स में अभी पढ़ेंगे। तो क्यूबॉइड कैसा होगा देखने में। मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, सो हंसो मत और खुद से करो तुम लोग ड्राइंग कॉपी में स्केल और पेंसिल से, ठीक है। अच्छा, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर ब्रेथ एंड दिस इज योर हाइट, ओके। अभी मान लो कि अगर तुम्हें इसको खोलना है, ठीक है, ये इसमें कितना पार्ट है देखो, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 फेजेस, ठीक है। तो इसका हम लोग एरिया नहीं निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया, बिकॉज इट हैज 6 सरफेसेस ना, तो सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सरफेस एरिया कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। वन इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया, एक ही बात है। और एक होता है तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल ऐसे, ठीक है। और एक क्या है, वॉल्यूम। ये 3 चीज हम लोग निकालेंगे। तो देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या है, टॉप और बॉटम को छोड़ के चारों साइड के एरिया को हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो सपोज ये पार्ट का हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, तो यू थिंक कि इसको तुमने, ये कौन सा पार्ट है, ये फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है। मैंने इसको ब्लू कलर से शेड कर दिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सो ये एक रेक्टेंगल है। तुम इस पार्ट ब्लू कलर का पार्ट को देखोगे तो ये रेक्टेंगल है। तो इसका क्या एरिया क्या होगा, अगर रेक्टेंगल ये है, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब ये अगर x है, ये y है, तो x इनटू y। ये अगर a है, ये अगर b है, तो a इनटू b, है ना। तो इसका लेंथ l है, लेकिन इसका ब्रेथ क्या है, h है, क्योंकि हाइट h था। तो इसका एरिया क्या होगा, l इनटू h। अभी देखो, ये l इनटू h कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, l इनटू h। तो ये अगर l इनटू h है, तो इसका जो बैक साइड होगा वो भी क्या होगा, l इनटू h होगा, बिकॉज़ दे आर सिमिलर, राइट, दे आर कॉन्ग्रुएंट, स्पेशली मतलब सेम है। तो इसका भी एरिया l h है, तो इसका पीछे वाला जो एरिया है उसका भी क्या होगा, l इनटू h। मतलब 2 इनटू l इनटू h बोल सकते हैं, क्योंकि 2 बार है वो चीज। अच्छा, अभी देखो, ये इस साइड पे ये भी लेटरल में ही होगा, क्योंकि ये टॉप और बॉटम को छोड़ के बाकी 2 पार्ट है, ये और पीछे वाला पार्ट चला गया। अभी ये वाला जो रेड पोर्शन किया मैंने, वो भी एक रेक्टेंगल है। उसका एरिया क्या होगा, ब्रेथ, मतलब ये साइड, और ये क्या होगा, हाइट। तो हो जाएगा तुम्हारा b into h। अभी b into h के कितना होगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ, मतलब ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अभी कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये है ब्रेथ और ये है हाइट। तो b into h है इसका एरिया। ये कितना होगा, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो 2 into b into h, 2 into b into h, और इन दोनों को प्लस करने से तुम्हें क्या मिलेगा, कर्व सरफेस एरिया मिलेगा। तो इसमें से अगर तुम 2 और h कॉमन ले लेते हो तो रहेगा क्या, l plus b, ठीक है। सो दिस इज द CSA ऑफ क्यूबॉइड। अभी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये दोनों तो होगा ही, मतलब 2LH प्लस 2BH, वो दोनों तो होगा ही, प्लस किसके वाला एरिया आएगा, ऊपर वाला एरिया। लेट मी सी इफ आई हैव एनी अदर कलर मार्कर। हां, ग्रीन तो है। तो ऊपर वाला एरिया देखो, ये इसका
ग्रीन कलर मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, दिस इज आवर लेंथ मतलब L, और ये वाला पार्ट क्या है B, तो इसका एरिया क्या होगा L इंटू B। तो अभी L इंटू B कितना है, देयर आर टू लेंथ इंटू ब्रेथ राइट, ऊपर भी नीचे भी, तो 2 इंटू L इंटू ब्रेथ। इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेते हो तो क्या होगा, LB को पहले लिखने से LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, LB प्लस BH प्लस LH, सो दिस इज द TSA या फिर टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अभी निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम का एक जनरल फॉर्मूला याद रखना, ये सब में काम आएगा। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट, ये याद रखना, बेस एरिया इनटू हाइट, ये कहीं पे लिख के रखो। बेस एरिया मतलब ये जो बेस है, ये बेस है ना, हम लोगों का बेस कौन सा होगा, ये अगर क्यूबॉइड है तो इसका बेस होगा इसका नीचे वाला पोर्शन, तो बेस एरिया के साथ अगर तुम हाइट मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो बेस एरिया कितना है, ये L इंटू B ही होगा इसका बेस का एरिया, तो L इंटू B, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, हाइट, तो H, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, समझ में आया। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज क्यूब। अभी क्यूब में आते हैं, ठीक है। क्यूब क्या है, स्क्वायर का 3 डायमेंशनल फिगर। स्क्वायर था, स्क्वायर को जब तुमने हाइट दे दिया और वो हाइट भी लेंथ और ब्रेथ के समान मतलब साइड के समान होता है, तो क्या होता है, वो क्यूब होता है, ठीक है। तो क्यूब देखने में कैसा होगा, ऑल साइड ऑलमोस्ट इक्वल बनाओ कॉपी में, ये भी 3 डायमेंशनल फिगर बना लेते हैं हम लोग। तो अभी मैं टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा। तो तीनों साइड क्या होगा, लेंथ भी A, ब्रेथ भी A, हाइट भी A, ठीक है। तो पहले तो निकालते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया देखो, एक अगर साइड मानते हो तो इसका एरिया क्या होगा, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड क्या होता है, A होने से ये भी A है, तो A into A is A स्क्वायर, A स्क्वायर है एक साइड का एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब चारों साइड, मतलब ये अगर A स्क्वायर है, ये भी A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर, तो कितना A स्क्वायर है, 4, तो दैट इज 4A स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया TA से क्या होगा, 4 साइड प्लस ऊपर वाला एक प्लस नीचे वाला एक, सबका एरिया क्या है, A स्क्वायर, तो कितना होगा 6A स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। तो बेस एरिया मतलब ये वाला है तुम्हारा बेस, बेस का एरिया क्या है A स्क्वायर इनटू हाइट, व्हाट इज हाइट A, तो मिलके हो जाएगा A क्यूब। अंडरस्टैंड, नोट दिस। नेक्स्ट नंबर 3 है तुम्हारा क्यूब, क्यूबॉइड होगा। अभी सिलेंडर देखो, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर। तो सिलेंडर में क्या क्या पता है देखो, ये पहले तो डायग्राम बना लो खुद से। सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा टाइप का होगा, ठीक है। तो इसका रेडियस मान लो ये R है और इसका हाइट मान लो H है, ठीक है, यहाँ से इसका हाइट H होगा, कहीं से भी नापो तो। अभी देखो कैसे दिखाऊं, रुको एक सेकंड, एक कार्ड से दिखाता हूँ। सपोज ये एक कार्ड है, ठीक है, इसको मैं अगर, ये है हम लोगों का सिलेंडर, दिस इज अ सिलेंडर राइट, सिलेंडर शेप है। अगर तुम ऐसे मिडिल से काटोगे तो वो क्या बन जाएगा शेप, दिस विल बी अ रेक्टेंगल, यस और नो, दिस इज अ रेक्टेंगल। तो सेम चीज यहाँ पे देखो, इसको मैंने काटा तो ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ये एक रेक्टेंगल बन गया, जिसका हाइट क्या रहेगा, ये h था तो ये भी h ही रहेगा, देयर इज नो चेंज इन दिस, ठीक है। अभी अगर इसका रेडियस r है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, तुम बताओ। तुम्हारा सपोज जब इन्हें इसको ज्वाइन किया था तुमने, तो दैट वाज अ सर्कल राइट, ये सर्कल था, तुम जब इसको खोला तो ये क्या होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल गेस इट एज डायमीटर, रेडियस का डबल डायमीटर, बट इज इट डायमीटर। देखो ये सर्कल था, इसको जब तुमने खोला तो यही इसका लेंथ बन गया है, तो मतलब ये क्या है सर्कल का, तुम बताओ, सर्कल का क्या है ये
सर्कमफरेंस, यस, बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफरेंस। तो ये अगर सर्कमफरेंस है तो इसका रेडियस अगर r है तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r, ठीक है। अच्छा, अभी CSA मतलब क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, मतलब ये वाला, ये जो येलो कार्ड, ठीक है, इसका ही एरिया निकालना है तुमको। मतलब क्या, ये रेक्टेंगल का एरिया का समान होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। नाउ व्हाट इज लेंथ इन दिस केस, 2 पाई r, 2 पाई r, और ब्रेड्थ क्या है, h। तो होगा तुम्हारा फॉर्मूला 2 पाई r h, ठीक है। अभी टोटल सरफेस एरिया TSA निकालना है। तो TSA क्या होगा, ये एरिया तो होगा ही, ये वाला पोर्शन का पूरा एरिया, उसके साथ ऊपर जो सर्कल है इसका एरिया, प्लस नीचे जो सर्कल है उसका एरिया। तो ऊपर जो सर्कल है उसका रेडियस r है, तो उसका एरिया क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल, पाई r स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले लिखा है। इसका सर्कल, ऐसा सर्कल कितना होगा, ऊपर एक होगा नीचे एक होगा। तो एक का अगर एरिया पाई r स्क्वायर है तो दोनों का एरिया क्या होगा, 2 पाई r स्क्वायर। मतलब 2 पाई r h तो होगा ही ये वाला, ऊपर का प्लस पाई r स्क्वायर। कितना पाई r स्क्वायर होगा, 2, क्योंकि देयर आर 2 सर्कल्स, राइट। सो 2 से इसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। तो अगर इसमें से 2 पाई और r कॉमन लेते हो तो रहेगा क्या, एक h बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 r था उसमें से एक r चला गया तो और एक r बचा। सो दिस इज द फॉर्मूला TSA ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम अभी क्या बोला था मैंने, बेस एरिया इनटू हाइट। अभी देखो बेस क्या है, सर्कल है। सो सर्कल का एरिया क्या है, पाई r स्क्वायर इनटू हाइट, व्हाट इज हाइट, h, so that is h। तो पाई r स्क्वायर h will be the volume of cylinder। समझ में आया। Coming to the next one, that is number 4। वो क्या होगा तुम्हारा, देखो सिलेंडर के बाद आएगा तुम्हारा कोन। हाँ, कोन, ये होगा तुम्हारा कोन। कोन कैसा होता है देखने में, ऐसा, ओके, दिस इज द कोन। और कोन का ये वाला क्या है, 3 चीज होता है कोन का। ये है तुम्हारा रेडियस r, ठीक है, ये होगा तुम्हारा रेडियस r, ये हो गया हाइट, और ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं L। एंड व्हाट इज L, दिस इज नॉट लेंथ, दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक है। अभी देखो जो कोन को अगर तुम काटोगे, पहले कैसा था कोन का शेप, ऐसा था, ऐसा गोल शेप में था, मतलब फुचका जो खाते हैं ना हम लोग, पानी पूरी, वैसा टाइप का होगा, सिर्फ ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो उसको खोलने से वो कैसा शेप आएगा, मैं तुमको दिखा देता हूँ। ऐसा टाइप का शेप आएगा, कुछ ऐसा शेप आएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम छोटे छोटे टुकड़े में काटे, छोटे छोटे ट्रायंगल में ब्रेक करें, तो क्या होगा, वो ये जो L है यही ये वाला पार्ट होगा। ये तुमने फ्लैट कर दिया ना, ठीक है, इसको तुमने फ्लैट कर दिया, जब तो ये दोनों पार्ट तुम ज्वाइन करोगे तभी वो हाइट आएगा, ये वाला हाइट। तो ये L ही तुम्हारा ये साइड है, और ये अगर L है तो हम लोगों ने क्या किया, इसको मान लो छोटे छोटे टुकड़े में काट के इसको बेस बना दिया, B1, B2, B3 एंड सो ऑन। बहुत छोटे छोटे पार्ट में काटा, ट्रायंगुलर पार्ट में। तो इसका CSA क्या होगा, देखो CSA ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का, ऐसे सारा ट्रायंगल का एरिया को प्लस करने से इसका CSA मिलेगा, कर्व सरफेस मिलेगा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू B1 इंटू हाइट क्या है L, प्लस हाफ इंटू B2 इंटू L प्लस एंड सो ऑन। तो इसमें से क्या क्या कॉमन जाएगा, हाफ और L कॉमन जाएगा, तो रहेगा क्या, B1 प्लस B2 प्लस B3 एंड सो ऑन। तो देखो ये B1 B2 B3 मिलके ये टोटल जो है B1 B2 B3 वो मिलके क्या होगा तुम्हारे लिए, ये टोटल सर्कल होगा। मतलब यही तुम्हारा सर्कल वाला पार्ट होगा ये। तो ये सर्कल होने से इसका सर्कमफरेंस ही होगा ना, ये बाउंड्री। तो इसका बाउंड्री सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r। तो हाफ इंटू L इंटू 2 पाई r, 2 काटो तो रहेगा क्या, पाई r L। सो दिस इज द CSA ऑफ अ कोन, ठीक है। TSA क्या है, टोटल सरफेस एरिया, ये तो होगा ही, पाई r L तो होगा ही,
प्लस ये जो नीचे ढक्कन है सर्कल, उसका एरिया को प्लस करना पड़ेगा। इसमें हम लोगों ने ऊपर नीचे दोनों तरफ ऐड किया था, इसलिए 2 पाई r स्क्वायर था। इसमें क्या होगा, ये तो है पाई r और इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर। मतलब इसमें से अगर पाई और r कॉमन लेते हो तो रहेगा क्या l प्लस r। ठीक है, अभी इसका वॉल्यूम का तुम ये फॉर्मूला से नहीं निकाल पाओगे। ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर पाओगे, जब नीचे सर्कल ऊपर सर्कल, नीचे स्क्वायर ऊपर स्क्वायर, नीचे जो फिगर होगा वही अगर ऊपर हो तो तुम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे देखो नीचे सर्कल है लेकिन वहां पे एक डॉट है, तो क्या याद रखना, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐसे याद रखना, सिलेंडर का सिलेंडर। ठीक है, तो 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा वॉल्यूम। ठीक है, सो दिस आर द टू। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वो तुम्हारा वो 4 हो गया अभी स्फीयर। ठीक है, वो शायद 5 नंबर होगा, वो होगा स्फीयर। स्फीयर मतलब क्या है, एक सर्कल, मतलब एक क्रिकेट बॉल, ये फुटबॉल, कुछ भी एक स्फीयर हो सकता है। तो देखो स्फीयर का रेडियस ही पता होता है और तो कुछ पता नहीं होता, हाँ। तो तुम स्फीयर को जहां से भी टच करोगे यू विल फील द सेम, उसका कोई अलग से सरफेस नहीं होता। जैसे तुमने पहला वाला जो देखा सिलेंडर या फिर बाकी जो फिगर्स देखा, उसमें क्या होता है, सरफेस साइड में पकड़ने से एक लगता है और ऊपर और नीचे अलग होता है। लेकिन सर्कल में क्या होता है, या फिर स्फीयर में, सर्कल का 3D फिगर है स्फीयर, तो उसमें क्या होगा, ऑल साइड मतलब ऑल चारों तरफ जिस तरफ भी तुम पकड़ो उसको एक ही टाइप को, मतलब एक ही टाइप का फीलिंग होगा, है ना। तो स्फीयर का सरफेस एरिया मतलब CA से जो है वही क्या है TS है, क्योंकि दोनों सेम ही होता है, उसका टोटल और कर्व बोल के नहीं है, चारों तरफ भी कर्व है और सरफेस एरिया भी सेम ही होगा ऐसे। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अच्छा, याद रखने के लिए पहले एक टेक्निक सिखाता हूँ। सपोज तुमने एक थ्रेड लिया, ठीक है, थ्रेड को इसका चारों तरफ तुमने रैप किया, ऐसे पूरा रैप किया एकदम लास्ट तक, गैप नहीं होना चाहिए, पूरा रैप किया अच्छे से। तब वो जो रस्सी तुमने रैप किया, उस रस्सी को तुम जब खोलोगे तो बहुत लंबा एक रस्सी होगा। उस रस्सी को तुम अगर मतलब प्लेन यहाँ पे ऐसे अगर रखते हो, ऐसा टाइप करके फ्लोर में, तो ऐसा सेम रेडियस का कितना होगा, 4 सर्कल बना सकते हो। ऐसा एक, ऐसा और एक, 2, ऐसा 3 और ऐसा 4। ठीक है, मतलब ये जो रस्सी का लेंथ है यहाँ से यहाँ तक रैप करने के बाद, उस रस्सी से तुम 4 सर्कल बना सकते हो इक्वल मेजरमेंट का, जिसका रेडियस इसके समान होगा। ठीक है, तो इसका भी रेडियस r होगा, इसका भी रेडियस r होगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा। तो एक का एरिया कितना होगा तुम बताओ, व्हाट इज द एरिया ऑफ वन सर्कल है, ये पूरा का एरिया, मतलब ये पूरा पार्ट होगा ना एरिया में, तो वो क्या होगा पाई r स्क्वायर। तो ऐसा पाई r स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा चारों के लिए। तो CA से या फिर TA से या फिर सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ अ स्फीयर। और वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये वाला सिर्फ मेमोराइज यही करना है, बाकी तो तुमको टेक्निक दे दिया कैसे मतलब याद रखना है। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा तुमको, सिर्फ ये वाला याद रखना। 4/3 पाई r स्क्वायर मत लिखना, 4 पाई r स्क्वायर होता है इसका, तो ये होगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो ये दोनों नोट कर लो। नेक्स्ट कमिंग टू हेमिस्फीयर, लास्ट पार्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, ये जो हेमिस्फीयर है ये क्या है, एक बॉल को या फिर एक कॉस्को बॉल जो होता है ना, या फिर टेनिस बॉल, कोई भी बॉल को अगर तुम हाफ में काटोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा हेमिस्फीयर, मतलब ऐसा बाटी की तरह, बाटी बर्तन की तरह, बाटी बोलते क्या बोलते हैं हिंदी में, वो भी जो हम लोग बाटी होता है ना, बाटी की तरह। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या है, r है। अभी देखो इसका सरफेस एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व मतलब कौन सा पार्ट होगा, ये ऊपर वाला पार्ट होगा कर्व सरफेस एरिया, जो कर्व है
क्योंकि ये वाला पार्ट तो काट दिया ना, तो वो फ्लैट हो जाएगा। ये वाला पार्ट है कर्व सरफेस एरिया। तो तुम सोचो, यहाँ पे अगर रस्सी मतलब रैप करने के बाद 4 सर्कल अगर बना सकते थे, तो यहाँ पे अभी कितना सर्कल बना सकते हो? आधा में 2 सर्कल। तो एक का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है तो दोनों का एरिया क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो सिंपल सा बात है। और टीए से क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया, वो तो होगा ही 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर कितना? इस पार्ट का है, इस पार्ट का एरिया है। लेकिन इसका ये और एक सर्कल है ना नीचे, बाटी का नीचे और एक सर्कल है, उस सर्कल का एरिया क्या है? फिर से पाई आर स्क्वायर ही होगा। 2 पाई आर स्क्वायर ये पार्ट का, और नीचे जो सर्कुलर पार्ट है जो काटने के बाद निकला सर्कल, उसका एरिया भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो दोनों मिला के हो जाएगा तुम्हारा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल्स टू, इसका आधा होगा, इसका अगर 4/3 पाई आर क्यूब है तो हाफ ऑफ इट, मतलब हाफ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 2 से काटोगे, 2 1 2 2 2 4, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हेमिस्फीयर। ठीक है। अच्छा, आज के लिए इतना ही। सब अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं तो कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहना और सेफ रहना, और कोई भी चीज लर्न मत करना, सब ऐसे याद करके कर लेना। ठीक है, इसलिए एक वीडियो ही बना दिया इसके ऊपर। चलो बाय।